नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ डेली। 4341 4341 नहीं आ सकता। अरे मेरे कैमरे में आ सकता है। मैं तेरे फायर फायर 6 mil. QE 03. Number 3 bearing 0464 mil. घोष सभी 5 राउंड प्रिपेयर करो। नंबर 1 2 bearing 0466 mil. की तरफ से नमस्कार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम, मैं राइफलमैन वहीद अहमद 10 जगलई द्रास ब्रिगेड की ओर से आप सबका इस करगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वार मेमोरियल यहाँ पर करगिल वार शहीदों की याद में नवंबर 2004 में बनाया गया था। इस वार मेमोरियल को यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण ये था, एक तो करगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ से उन पहाड़ों की चंद एक ऊंची चोटियां दिखाई दे रही है जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन पर ले जाएंगे, जहाँ पर आपको 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर्ध, अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन पर ले जाएंगे, जहाँ पे आपको 2 ऊंची नोकीली चोटियां दिखाई दे रही है। हाँ, अब अपना ध्यान पूरा बाएं, लेकिन अभी बादल होने के कारण नहीं दिखाई देंगे। स्काई लाइन के ऊपर 2 ऊंची नोकीली चोटियां हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नोकीली चोटी जिसपे हल्का सा बर्फ गिरा हुआ है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ उस पर उसी लाइन में दूसरी नोकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच एक पोस्ट इस प्रकार से है जो यहाँ से दिखाई नहीं देते, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट ऑफ, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नोक। वापस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर्ध स्काई लाइन के ऊपर फार डिस्टेंस स्काई लाइन पर सबसे लास्ट उठा हुआ टॉप जिसपे हल्का सा बर्फ गिरा हुआ, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ। आप जिस रास्ते से आए हैं ये NH1 के नाम से जाना जाता है जो लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था। दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे।
या सर्दी ज़्यादा होने के कारण ये इलाका विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले गए तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारे पोस्टों के ऊपर कब्जा किया था। 1999 में समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया तो देखा गया पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। ये एरिया गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्तक तक था। तकरीबन 150 किलोमीटर दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। ये ऑपरेशन 20 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को ही इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह पोजीशन बनाकर बैठे पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हो गया। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन के साथ 2 राजरी बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ अलग अलग दिशाओं से हमला किया और 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन NH-1 को सीधा शूट करता था, जिससे सेना की कानवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ अलग अलग दिशाओं से हमला किया और 3 जुलाई 1999 से लेकर 8 जुलाई 1999 तक चले इस ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन अफसर और 30 जवानों का शहादत हुआ। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। .4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। .4875 के दूसरे फीचर जैसे पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबैक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और टूविन बम पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। तीनों बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ अलग अलग दिशाओं से हमला किया और 4 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 1999 तक चले इस ऑपरेशन के दौरान इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें उस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिन बटालियनों ने इस कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, जिन बटालियनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जवानों ने देश के खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त किया, उन सभी के नाम इस वार मेमोरियल में दर्ज है। ये वार मेमोरियल कारगिल युद्ध का इतिहास गवाह है। आपके दाहिने हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का कुछ इक्विपमेंट, फोटोग्राफ्स और उन बटालियनों की हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। आपके बाएं 1965 से लेकर अब तक इस इलाके में शहीद होने वाले जवानों के नाम पे वीर भूमि तैयार किया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। आपके सामने नेशनल फ्लैग, पोल की हाइट 100 फीट और फ्लैग इसका 25 बाई 37 फीट। लास्ट ईयर फ्लैग फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर नवीन जिनाल ने इसे 26 जुलाई पर गिफ्ट दिया। इन शहीदों की शहादत का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।